हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम अपने इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर की ओर पहुंच चुके हैं। आई होप आपने पहले के सारे लेक्चर देख चुके होंगे और सारे सवाल कंप्लीट कर लिए होंगे और आपको सारे सवाल अच्छे से समझ भी आए होंगे। तो चलिए आइए आज के लास्ट लेक्चर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं आज के लास्ट लेक्चर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 15 से नीचे की सभी सम संख्याओं का योग होगा। ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मली आ भी जाता है कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है, जो हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख भी दिए हैं। ठीक, लगातार n तक की सम संख्या का योगफल n इंटू n प्लस 2/4। n मतलब यहाँ क्या हो गया, जो लास्ट सम संख्या होगा, n इक्वल टू लास्ट सम संख्या। और 15 से छोटा, 15 तो सम संख्या है नहीं, 15 से छोटा सम संख्या क्या होगा, 14। तो इस फॉर्मूला पे हम अगर n की जगह 14 को पुट कर दें तो 14 इंटू 14 प्लस 2/4। अगर ये फॉर्मूला पे हम पुट कर दे रहे हैं तो हमारा इजिली आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 और 14 प्लस 2 कितना हो गया, 16/4। अब यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट से हटाने के लिए वो क्या करना पड़ता है, 14 ब्रैकेट हटता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है, 14 इंटू 16/4। तो 4 से इजिली 16 कट सकता है 4 बार में। तो 14 इंटू 4 कितना हो गया, 56। 56 देखेंगे किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर बी, हमारा आंसर निकल गया। तो अगर हम देखेंगे 15 से नीचे की सभी संख्या का योग करेंगे तो 56 आएगा, आसानी से निकल गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। गिनती की संख्याओं में कितनी संख्याएं पूरी तरह दो अंकीय हैं। हमें दो अंक गिनती जो है, 1 से 100 तक की गिनती या उससे भी आगे होती है, जहां तक की गिनती हम अनंत तक जा सकते हैं, तो उसमें दो अंक की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कुल अंकीय संख्या निकालने का सूत्र। मतलब जैसे यहाँ 2 अंक का दिया हुआ है, ठीक, गिनती की संख्याओं में कितनी संख्या है पूरी तरह 2 अंक की है, तो हमसे 2 अंक का ही ना पूछ रहा है। अगर 3 अंक का पूछता तो 3 अंक का कर देते, 4 अंक का पूछता तो 4 अंक का कर देते। इसका फॉर्मूला होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या जोड़ 1। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 2 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होता है, 99, हमको पता भी है, ठीक। और 2 अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की छोटी संख्या क्या होता है, 10। अगर इन दोनों को हम इस फॉर्मूला में पुट कर दें तो आसानी से मेरा आंसर निकल जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99, माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है, 10, जोड़ कितना आ गया, 1। 99 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 89 प्लस 1। तो हमारा आसानी से आंसर निकल गया 90। किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, सही आंसर है, ठीक। 74 के बाद 75 देखते हैं। किस संख्या में इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 6 और सैकड़े का अंक 7 है, तो वह संख्या क्या होगी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस इकाई का अंक को हम पहले लिखते हैं। तो इकाई का अंक क्या है मेरा, 5, दाही का अंक 6, दाही का अंक क्या लिखते हैं, इकाई के बाद दाही होता है, दाही का अंक 6, सैकड़े का अंक 7, दाही के बाद सैकड़ा, तो वह संख्या क्या होगी, संख्या मेरा बन गया 765। किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अगर हम इसमें देखें तो 110 स्वयं से भी कट रहा है, खुद 1 से भी कट रहा है और बाकी संख्या से भी कट रहा है, 121 भी कट रहा है, 123 को भी देखे तो 3 2 5 1 6, मतलब 3 और 2 3 से भी कट रहा है ये संख्या, और 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, तो ये बात, ये तीनों तो अभाज्य संख्या नहीं है।
तो हम आसानी से अगर देख सकते हैं 131 मेरा अभाज्य संख्या है, 131 क्या होगा, ये सिर्फ एक और स्वयं से ही कटेगा, ये हमारा अभाज्य संख्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो जहां पे भी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है, सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है, ये 2007 में ही क्वेश्चन आया भी है, ठीक। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जहां पे भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा हमको यहाँ पे अंतर निकाल देना है, ठीक, बिना देखे। तो 5 अंक की बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, 59। उसके बाद क्या है, 4 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, 49। अब इन दोनों को घटा देना है, मेरा आंसर निकल जाएगा, अंतर कर देना है। 5 अंकों की बड़ी संख्या में 4 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। 9 में से 9 गया 0 0 0 0 9, 9 पे 4 0, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है, सही आंसर है। 2007 में ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, दिए गए अंकों 1 4 6 8 एवं 9 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। ये भी क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है, एकदम आसान क्वेश्चन है। दिए गए अंकों की 1 4 6 8 9 में से प्रत्येक का केवल एक बार ही प्रयोग करना, मतलब ये संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक। 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या लिखना है, इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, पहले हम उसको देख लेते हैं। 9, उससे छोटा क्या है, 8, ठीक। अगर हम उसके बाद क्या देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 से छोटा कौन है, 6। अब क्या आ गया, ये तीन संख्या तो हम लिख दिए 9 8 6, अब 1 4, लास्ट में हमको क्या करना है, सम संख्या बनाना है ना। तो सम संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट संख्या में सम रखना पड़ेगा। एक तो विषम संख्या है, 4 सम संख्या है, तो यहाँ पे एक को हम पहले लिख देंगे, विषम संख्या को पहले लिख देंगे और सम संख्या को बाद में लिख देंगे, तो ये हमारा सबसे बड़ा सम संख्या बन गया आसानी से। ऑप्शन देखेंगे 98614, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 4 6 8 तथा 12 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन 2006 में आया हुआ है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक। मतलब ऐसा संख्या 3 अंक का ऐसा छोटा संख्या हमको देखना है जो 4 6 8 और 12 से विभाज्य है। तो हम छोटी से छोटी संख्या बोला गया है, जहां पे भी अगर बड़ी संख्या बोलता है तो यहाँ पे एचसीएफ निकलता, ठीक। छोटी संख्या बोला गया है तो यहाँ पे याद रखना है, जहां छोटी संख्या रहेगा वहां पे एलसीएम निकालना रहेगा, अगर बड़ी संख्या रहता है तो एचसीएफ निकल जाता है। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, पहले एलसीएम निकल जाएगा। पहले इसमें हम 2 से लगाएंगे, 2 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में और ये 6 बार में। फिर 2 से लगेगा, हाँ 2 से तो लग जाएगा, 1 बार में लगेगा, ये 3 एज इट इज उतर जाएगा, 2 बार में ये लगेगा, फिर ये 3 बार में लगेगा। अब यहाँ 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 का देख लेते हैं, 1 एज इट इज उतर जाएगा, 3 एक बार में, 2 एज इट इज उतर जाएगा, 3 एक बार में। अब तो किसी से नहीं कटेगा, तो इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ गया, 2 2 4 8 दिया 24, ठीक। अब यहाँ पे मेरा क्या निकल गया, 24 निकल गया इसका एलसीएम। अब इसका गुणज को देखेंगे, जो 3 अंक का छोटी संख्या 24 से कटना चाहिए, 4 6, अगर जो संख्या 24 से कटेगा वो 4 6 8 12 से भी कटेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम अगर हम 24 को 4 से गुना करते हैं, 24 गुना 4 तो 96 ही आता है,
तो ये 2 अंक की संख्या है, तो इससे बड़ा संख्या क्या होगा? 3 अंक का। अगर 24 गुना 5 करते हैं तो 120 आ जाता है। ये 3 अंक का संख्या हो गया और 3 अंक का छोटा संख्या भी हो गया। तो 120 हम देखेंगे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आसानी से निकाल सकते हैं, बस इसमें क्या है, थोड़ा सा इजी माइंड से क्वेश्चन को करना है, आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी? अब यहाँ पूछा गया है, ये संख्या दिया गया है 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंक की छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी? तो इसमें सबसे छोटा सम संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? अगर 0 है सबसे छोटा, लेकिन अगर 0 को हम सुबह में लिखते हैं तो कोई वैल्यू नहीं होता है। इस 0 के बाद क्या है? 1 है, तो 1 को लिखेंगे, 1 के जस्ट बाद हम 0 लिख सकते हैं। ठीक, 0 के बाद क्या लिखेंगे? 2 लिख सकते हैं। 2, अगर 2 को हम रखते हैं तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 7, ये दोनों तो 3 और 7 विषम संख्या है, तो हम 2 को अभी नहीं लेके लास्ट में ले लेंगे। 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद क्या आएगा? अगर हम 2 को लास्ट में रख देते हैं, ये पूरा संख्या क्या होगा? सम संख्या बन जाएगा। क्या आ गया? 10372 सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो सम संख्या इन संख्या से बनेगी। तो ऑप्शन देखते हैं 10372, ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन 2005 में आया भी है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? आसानी से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। 91 देखेंगे तो 91 अभाज्य संख्या नहीं है। 93 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 95 एक से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है। अगर हम देखें तो 19, 25, 95, 5 से भी कट, 19 से भी कट रहा है। ये भी नहीं, ये तीनों अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा मेरा, 97। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्या है? 56 बीच में एक खाली स्थान दिया हुआ है। 891 में स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए कि प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? और ये क्वेश्चन 2006 में आया भी है। इस प्रकार का क्वेश्चन को हम आसानी से निकाल सकते हैं, और विभाज्यता का नियम हम बताए हुए थे। विभाज्यता का नियम 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? सम संख्या के योग तथा विषम संख्या के योग का अंतर यदि 0 और 11 हो जाए, या 11 से वो संख्या विभाजित हो जाए, तो वह संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इसको आसानी से देख सकते हैं, 5, 6, 8, 9, 1। ठीक, यहाँ पे खाली स्थान है ना, तो विषम संख्या इसका क्या क्या होगा? एक ये विषम संख्या हो गया, ये सम संख्या हो गया, ये फिर ये विषम संख्या हो गया, ये सम संख्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया, ये सम संख्या हो गया। तो हम सम और विषम को जोड़ के दोनों को घटा देंगे, क्या निकल जाएगा मेरा यहाँ पे? अगर हम पहले हम सम संख्या को जोड़ते हैं तो 8, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं है, 9 है, खाली स्थान है, 5 है, 9, 9 जोड़ 5, ये सम संख्या है ना। 9, 5 कितना हो गया? 14। ठीक, उसके बाद विषम संख्या को जोड़ते हैं तो 1, 8, 1, 9 और 6, 15। कितना हो जाएगा इसमें? 1 जोड़ 8 जोड़ 6, 8 से 14, 1, 15 विषम संख्या है ना ये। तो ये 15 हो गया। तो अगर हमको क्या करना है, या 0 करना है या 11 करना है, या 11 से भाग लगने वाली संख्या को करना है। अगर हम 14 यहाँ पे अगर 1 कर दें, सम संख्या मेरा खाली स्थान पे आ रहा है, अगर खाली स्थान की जगह हम ऑप्शन से 1 को रख दें तो ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और 15 - 15 0 आ जाएगा। तो आसानी से हम यहाँ
ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कभी कभी। तो हम पहले ऑप्शन से देखेंगे, यहाँ पे एक अगर हम यहाँ रखते हैं तो 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15। अगर हम 15 माइनस 15 करें तो 0 आ जा रहा है, अगर 0 आ रहा है तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकल गया। क्या होगा, ए आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 4 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। 4 0 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अगर हम देख रहे हैं 9 सबसे बड़ी संख्या है इसमें ना, 409 में 9 बड़ी संख्या, अगर 9 पहले रखते हैं तो छोटी संख्या बनेगा नहीं, मतलब यहाँ पे भी 9 है शुरू में, यहाँ पे भी 9 है, ये दोनों ऑप्शन तो मेरा नहीं होगा, पहले देखने के साथ इसको हटा दिए। अब ये दोनों में हमको डिसाइड करना है कि कौन सा होगा। ठीक, ये दोनों में अगर देखते हैं तो 40940, मतलब ये तीन संख्या से ही बना, ये भी 409 से ही बना हुआ है, तो इसको हम देख सकते हैं 40,940 है, ये 40,009 है, इसमें छोटा संख्या कौन है। अगर हम 40009 कर देते हैं तो ये छोटा संख्या हमारा इजिली बन जा रहा है, इससे बड़ा संख्या ये है, तो हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछा गया है, तो छोटी संख्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। संख्या 30 746 में 30 और 746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। आसानी से देख सकते हैं, इसमें इकाई दाही मतलब दाही तक है, इसमें इकाई दाही सैकड़ा तक है, तो सैकड़ा का स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा, 7 into 100 700 होगा, तो 7 का स्थानीय मान ज्यादा होगा ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये क्वेश्चन 2005 में एज इट इज पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। छोटी से छोटी विषम संख्या बनाना है, तो छोटा से छोटा विषम संख्या, इसमें पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक पहले लेंगे 1, उसके बाद क्या लेंगे 0, उसके बाद क्या आ जाता है 3 4 5। अगर हम देखें तो 3 4 5, अगर लास्ट में विषम संख्या को रख दिए तो पूरा संख्या विषम हो जा रहा है, तो 1 0 3 4 5 जैसे लिखा हुआ है उसी तरह अगर लिख दे तो हमारा आंसर छोटी से छोटी संख्या विषम संख्या बन जाएगा। ऑप्शन देखेंगे 1 0 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 तथा शेषफल 17 है तो भाज्य होगी। सेम क्वेश्चन 2004 में आया भी है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, इससे पहले हम 2-3 क्वेश्चन इसका सॉल्व भी कर चुके हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। भाजक कितना है मेरा 51 इंटू भागफल कितना है 16, शेष कितना है 27। अगर हम इसको निकाल लें 51 इंटू 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 इंटू 16 कितना आ जाएगा 816। तो यहाँ पे कितना 816 प्लस 27 प्लस 27 को करते हैं तो 843 किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। ठीक, सही आंसर निकल गया, एकदम इजी इजी सवाल है इस चैप्टर में। 86 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। अंकों 0 1 2 3 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या निकालना। आसानी से निकाल सकते हैं, छोटा से छोटा बोल रहा है तो 0 को पहले नहीं लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे, इसके बाद 1 के बाद 0 0, अगर 1 0 लिख दिए तो इसके बाद 2 3 आ रहा है, तो ये दोनों में देखेंगे हमसे सम संख्या पूछा गया है, तो सम संख्या को हम लास्ट में लिखेंगे तभी हमारा वो सम संख्या बनेगा, तो विषम संख्या को हम पहले लिख देते हैं 1 0 3 2, ये हमारा संख्या बन गया। जो ये संख्या से 4 अंक से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या 1032 के ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या 9999 तो दूसरी संख्या निकालें, इसका फॉर्मूला होता है और इजी भी निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरी संख्या तो क्या, अगर दूसरी संख्या निकालना हमको
दूसरी संख्या इक्वल टू क्या करेंगे, योग माइनस पहली संख्या को माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरी संख्या आसानी से निकल जाएगा। योग कितना है 11,009 माइनस एक संख्या कितना दिया हुआ है 9,999। अगर 11,009 में 9,999 माइनस करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। 9,999 अगर माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा 1,010। किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। यह हमारा आंसर निकल गया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर है? अंतर निकालना है। अंतर मतलब क्या होता है, घटा। एक संख्या से दूसरी संख्या को घटा देंगे। 10,170 माइनस 8,369 से माइनस करेंगे। 10 में से 9 गया कितना हो गया 1, यहाँ 6 में से 6 गया 0, यहाँ कितना बच गया 1 है, तो इधर से 1 पहचान लेंगे तो कितना हो गया 11, 11 में से 3 गया कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, तो 1801 ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है। और इसी तरह हम पहुंच गए आज के चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। 10,101 को 17 से गुना करने पर गुणनफल होगा। सेम क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है। कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसका गुना करना है। 10,101 गुना 17 से गुना कर देना है। 7 गुना 1 कितना हो गया 7, 7 किसी को भी 0 से गुना करेंगे 0, फिर 7, फिर 0, 7 का 7, ठीक। अब यहाँ 1 से गुना करेंगे 1, 0, 1 गुना 1, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 0, 1 गुना 1, 1, तो 7, 1 दोनों को जोड़ देंगे 7, फिर 1, 7, 1 मतलब 17, 17, 17। ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है। इसी तरह आज का लास्ट क्वेश्चन यही समाप्त हो रहा है और ये चैप्टर भी इसी के साथ यही समाप्त हो रहा है। और जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है, सारा नोट्स हम वहाँ पे जितने भी लेक्चर का नोट्स है, आज हम 0 से और लेक्चर नंबर 6 पे ये चैप्टर आके खत्म हुआ, सारा लेक्चर का नोट्स को हम टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर देंगे। वहां से आप नोट्स डाउनलोड करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे और आने वाले समय में हम रीजनिंग भी देखेंगे और गद्यांश भी देखेंगे। तो वो तो इजी है रीजनिंग और गद्यांश, वो अभी हमारे पास बहुत सारा समय है। जनवरी के आसपास में एग्जाम होता है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास लगभग अभी हमारे पास 6 महीने का समय है। तो 6 महीने में हम लोग लगभग आसानी से पूरा सिलेबस को भी कंप्लीट कर लेंगे और सेट प्रैक्टिस भी कर लेंगे लास्ट में आने वाले समय में। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें और जो क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आ रहा वीडियो को बैक करें, फिर से दोबारा उस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करें। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें बताएं, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।